लास्ट ईयर के क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगाए गए ये नारे आपको याद है? जीतेगा भाई जीतेगा, अफगानिस्तान जीतेगा। ये वो नारे हैं जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हजारों लोग लगभग 8 घंटे तक लगातार लगा रहे थे। हैरानी इस बात की है कि जो लोग ये नारे लगा रहे थे वो सभी अफगानिस्तान से नहीं आए थे, बल्कि ये भारत के ही लोग थे। कुछ लोग ही अफगानिस्तानी थे। ऐसा देखकर तो पाकिस्तान में जरूर आग लग गई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था? आखिर भारतीय लोग अफगानिस्तान की जीत पे क्यों इतना खुश थे? आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की असली कहानी की, जहां अफगानिस्तानियों को प्यार है भारत से लेकिन नफरत है पाकिस्तान से। चलिए जानते हैं। अफगानिस्तान का रिश्ता भारत के साथ कई साल पुराना है। अफगानिस्तान और भारत के बीच एक अनोखा संस्कृति का रिश्ता था, लेकिन फिर आया पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की पॉलिसी जो टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देती है वो पसंद नहीं था। लेकिन 1996 में वहां तालिबान की सत्ता कायम होने के बाद ये रिश्ता थोड़ा कमजोर होने लगा, क्योंकि पावर में आने के बाद 2 दिन के अंदर ही तालिबान ने भारत के करीबी और अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और उस टाइम इस हत्या ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन 2001 में तालिबान का तख्ता पलट होने के बाद इन दोनों देश के बीच की दोस्ती फिर से बढ़ने लगी, जिसका असर ये हुआ कि इंडिया अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा रीजनल सपोर्टर बन गया। भारत ने अफगानिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसीलिए अफगानिस्तान का दिल हमेशा भारत की तरफ झुका है। पाकिस्तान की तरफ से आए इन्फ्लुएंस ने अफगानिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तालिबान जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए अफगानी लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान का रिश्ता अब भी मजबूत है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल, स्कॉलरशिप और कल्चरल एक्सचेंजेस भारत के और अफगानिस्तान के बीच की दोस्ती को और भी गहरा बना रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में भी मदद की, जिसे 2015 में कंप्लीट किया गया था। इस प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने $90 मिलियन खर्च किए थे और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काबुल जाकर अफगान के इस नेशनल असेंबली का उद्घाटन किया था। इसके अलावा 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने सलमा डैम के प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया, जिसे भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्ते की निशानी समझा जाता है। और अफगान कैबिनेट तो सलमा डैम को अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का नाम दिया है। इस डैम की वजह से अफगानिस्तान के लोगों को पीने के लिए क्लीन वाटर भी मिलता है। इसके साथ ही इंडिया ने हाईवे का भी निर्माण कराया, जिससे अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ी। इन सभी कामों के अलावा हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन, पावर स्टेशन और स्टेडियम जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में भी इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की है। अब वैसे तो अगस्त 2021 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर ली और फिर मजबूरन इंडिया को वहाँ के अपने सारे प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ गए। लेकिन कुछ समय बाद ही तालिबान ने इंडियन गवर्नमेंट से अपने सारे प्रोजेक्ट्स को रीओपन करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद से कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया गया। और इतना ही नहीं, कोविड के दौरान भी भारत ने अफगानिस्तान की दिल खोलकर मदद की थी और जनवरी 2022 में 5 लाख कोविड वैक्सीन के डोज भेजे थे। इसके अलावा बात करें इंडिया में पढ़ने वाले अफगानी स्टूडेंट्स की, तो 2023 तक लगभग 14,000 अफगान स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ इस रिश्ते को मजबूत करने में हमारे बॉलीवुड का भी अहम रोल रहा है। अफगानिस्तान के लोग बॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं और अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लेकर तो वहाँ पर जबरदस्त दीवानगी है। तो इन्हीं सब कारणों से इन दोनों देश के बीच आज भी अच्छा रिश्ता कायम है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।